सर आइडिया कितना फ्रूटफुल है इसमें ना सर हम लोग जो पहले के अनुभवों को अभी बताने के लिए बच्चों के लिए काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जो बच्चे कम उपस्थित हो पा रहे हैं उनको हम अपने स्तर से जो स्टडी के माध्यम से हमने सीखा कि भाई हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं और कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ जो समाज में अन्य बच्चे हैं वो आईटीआई में कैसे ला सकते हैं, तो काफी अच्छा स्किल सिखाया है। जी सर बताइए। मैडम बहुत कुछ सीखने को मिला। लर्नर्स प्रोफाइल के बारे में पता चला कि हमारे पास जो स्टूडेंट का ट्रेनिंग्स का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से है, उनको हम किस तरह से हैंडल करें। और सबसे अच्छा तो मुझे एक्सपीरियंसल जो पेडागोजी मिली सीखने को, उसमें हमने 4C के बारे में सीखा, जिसमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन करके हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं और कम्युनिकेशन हम किस तरह से सुधारें बच्चों का क्लास में, वो बहुत अच्छा लगा मुझे सीख के। और दूसरा है फीडबैक हम बच्चों से किस प्रकार लें, तो ताकि हम बच्चों को और अच्छा उनको इंटरेस्ट की जगह से लॉन्ग टर्म उनको और अच्छा ट्रेनिंग दे सकें। तो बहुत कुछ सीखने को मिला में कैसे बच्चों को हमें टैकल करना, जैसा आप लोगों का फीडबैक आया कि बच्चों को हमें कैसे टैकल करना, तो इस तरीके से एक नई टेक्निक के आधार पर इन्होंने बनाया है कि क्रिएट, इवेल्युएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेम्बर, एक चरण बनाए हैं कि कैसे कैसे आप बच्चों को लर्निंग मेथड्स बनाए हुए हैं डिफरेंट टाइप के, उसको आप लोगों को जाके अपनाना है। और जिससे कि आईटीआई में हमारा जो मेन लक्ष्य है कौशलम बलम, कि हम आईटीआई का सिलेबस पढ़ने के बाद उसके अंदर इतना कौशल पैदा कर सकें कि वो कहीं रोजगार प्राप्ति कर सके, क्योंकि सरकार भी हमारी फाइनल आउटकम यही देखती है कि कितने लोगों को रोजगार मिला। तो आप लोग उनको उस हिसाब से टेक्निकल ट्रेनिंग दें, उनको एटीट्यूड सिखाएं, उनको इंडस्ट्री में कैसे काम होता है उसके बारे में बताएं, उनको इंटरव्यू देना दें। कई जगह पे इंडस्ट्री लिंक सेल भी बने थे, जिसमें मैंने कई बार व्हाट्सएप वगैरह पे देखता रहता हूँ कि लोग डेमो इंटरव्यू लेते हैं, कई टीचर बुला के डेमो इंटरव्यू, डेमो ग्रुप डिस्कशन, कई टाइप की प्रक्रिया करते हैं आईएलसी के अंतर्गत। तो वो भी एक अच्छा है, उससे बच्चों में एक मतलब किसी के सामने अपनी बात रखने की एक विधा पैदा होती है। तो वो सब चीज मेरा फाउंडेशन वालों भी बताएंगे कि लड़कों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार आदमी के अंदर नॉलेज होता है, पता लगा उससे कोई क्वेश्चन कर रहा तो वो हेजिटेशन या उतना तो प्रॉब्लम सही ढंग से अपना प्रकट नहीं कर पाता, बता भी नहीं पाता। तो ये सब चीजें कई बार आप ये प्रैक्टिस कराएंगे तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो उस तरीके से आप लोग अपनाएंगे। और बाकी जहाँ तक अभी अब तो नए सिलेबस में आगे आगे बच्चे ऑन जॉब ट्रेनिंग पर भी जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में, तो उसमें भी आप लोग उनको प्रमोट करिए। कई बच्चे हेजिटेशन करते हैं कि भाई दूर है वहाँ कैसे जाए, जबकि उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मतलब है कि इंडस्ट्री के लिए ही टेक्निकल पर्सन पैदा करना, तो उनको ये चीजें आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। अभी हमारा डुअल सिस्टम भी अभी इस साल चलने वाला था, अगले साल से चलेगा, कई बच्चे उसमें भी जाने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग यहाँ से जाके मतलब कई बार आपको ट्रेन में भी प्रिंसिपल से परमिशन लेके पेरेंट्स और टीचर मीटिंग जैसे होती है बच्चों की, क्योंकि हमारे भी आईटीआई लेवल के बच्चे बहुत ज्यादा मतलब वैसे मतलब मेच्योर कहा जाए नहीं रहते, 10th पास करके आते हैं, उतना मानसिक रूप से मेच्योर नहीं रहते, तो कई बार वो भटक भी जाते हैं। आपको खुद ही महसूस करते होंगे, पता लगा आईटीआई जाने के बजाय कहीं और चले गए बच्चे। इसमें मेरा एक सजेशन ये था, जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है, जो आपके यहाँ प्लेसमेंट के लिए लोग आ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब जो भी क्लास आप लोग लेते हो, जो भी क्लास मतलब व्हाट्सएवर, चाहे वो एमएमबी की हो, इलेक्ट्रिशियन हो या कला गणित का हो, जो भी हो, तो आप जब क्लासेस लेने स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले ही अपना सिलेबस दिखा के बच्चों को ये बोलो कि इसमें से आप एक एक टॉपिक चूज कर लो और उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट हो जाओ। जब आप उसको बच्चे को प्रिपेयर कर लेना तो उनको एक डेमो क्लासेस का ऑप्शन देना स्टार्ट करो। इसमें न बना पाए, लेकिन यही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके दिखाने की तो सबके पास नॉलेज है ना। तो आप इसका एक जैसे किताब का, ये किताब में से मैं कह रहा हूँ किताब आपकी अच्छी है, ये पीपीटी फॉर्म में हो। पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, फिर उसे इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे मैडम ने कहा 4C's, जैसे पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। तो इसमें हमें खासकर कम्युनिकेशन में जो हम जब तक हम शब्दों को बयान नहीं कर पाएंगे बच्चों तक, तब तक हम अपनी बातों को रख नहीं सकते। तो इसलिए ये जरूरी है
कि हम पहले अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सुधार लाएं, ताकि बच्चे जो हमारी और बच्चों से सरलता से पेश आए। तो इसी को हम उसमें रखें, जो भी हम एक्शन प्लान बनाते हैं। आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन